नमस्कार, मैं हूं अस्मी सराफ और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। पिछले रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और भारत की नई सुरक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दिया। यह संबोधन न सिर्फ कूटनीतिक रूप से अहम रहा, बल्कि भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर एक स्पष्ट संदेश भी था। अब भारत आतंक के खिलाफ शक्ति से शांति की नीति अपनाएगा। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, यह हमला आतंक और क्रूरता का घिनौना चेहरा था। यह हमारे समाज की एकता और शांति को तोड़ने की नापाक कोशिश थी पाक की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के भी बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर बड़ा प्रहार किया। भारत की नई सुरक्षा नीति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा। उन्होंने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं, लेकिन यह आतंकवाद का भी युग नहीं है। भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने नई सुरक्षा नीति की घोषणा भी की और अंत में उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चलेंगे और खून और पानी दोनों साथ नहीं बह सकते। उन्होंने पाक की जनता से भी अपील की कि वे अपने नेताओं से सवाल करें। प्रधानमंत्री का यह संबोधन भारत की रणनीतिक सोच और नीति में बदलाव का प्रतीक है। देश ने आज साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ अब समझौते की नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है,
तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान